हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप टी में 26/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस इज, ठीक है, ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर इज। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कहाँ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 100 की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक पढ़िए। परनखली परखनली परखनली बी में नीला रंग नहीं दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब इसमें यह है देखो, आयोडीन का विलयन, जल, वाटर, उबलते हुए चावल, ठीक है, और उबलते हुए चबाए हुए चावल। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान रखेंगे, जो सेलिवरी अमाइलेज होता है प्रेजेंट इन सेलिवा, जो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च इनटू शुगर, इसको स्टार्च को शुगर में। और ध्यान रखेंगे, देयर इज नो स्टार्च प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्ड राइस विद सेलिवा, सो देयर इज नो कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेलिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च टू शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और क्या बनेगा फिर, माल्टोज बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, ये कह सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या आएगा, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार अमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Fleming's right hand rule can be applied only if the direction of the applied magnetic field, the motion of the conductor and the induced current are mutually at dash with respect to each other। तो दोस्तों with respect to 90 degree each other। क्वेश्चन नंबर 4, an object of height 3 cm is placed at a distance of 1.5 f in the front of convex lens, focal length f, the magnification will be। मैग्निफिकेशन आपको बतानी है। मैग्निफिकेशन होता है m बराबर है V/U, या कह सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m दोस्तों एक रिलेशन है होता है, ध्यान रखेंगे, f डिवाइड बाई u माइनस एफ, एक ये भी रिलेशन होता है। अब यहाँ पे f तो f है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो u बराबर है 1.5 f है, तो 1.5 f माइनस करोगे f, तो f डिवाइड बाई दोस्तों कितना आएगा, 0.5f। f से f कैंसिल, ये ऊपर जाके 0.10 बन जाएगा, 10/5 क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, सिलेकेटाइट ऑफ साइज 10 मीटर इज फाउंड इन ब्राजील। इफ दिस selectite is placed at a distance of 20 meter from the concave mirror and real image size 30 meter is formed, then the principal focus of the mirror is at। अब देखो इसने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u बराबर है, कितना है दोस्तों, u है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 मीटर, कह सकते हैं -20, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -V/U के बराबर भी होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप होंगे, और H1 इसकी हाइट ऑफ इमेज HI मान लो, ये मान लो HO, और ये है दोस्तों -V। U की वैल्यू क्या है, U है 20, तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये कितना है, द कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज साइज 30, तो ये है 30 डिवाइड बाई ये है, एंड कहता है ए सेलेक्ट साइज 10, ऑब्जेक्ट का साइज है 10, ये होगा -V/20, इससे ये कैंसिल, तो V की वैल्यू क्या आएगी, -60 आएगी। ठीक है, तो अब देखो 1/V + 1/U
बराबर होता है 1/f के। ये आ जाएगा माइनस के 1/60, माइनस के ये भी माइनस हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1/20 बराबर है 1/f। एलसीएम 60 आएगा, ये आएगा हमारे पास -1 और 20 -3/1/f। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस 60/-4 तो -15 होगा, किसके बराबर, f के बराबर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन -15, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज डू नॉट फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इस फंक्शन का नाम है ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा जाइलम फाइबर्स। क्या है दोस्तों, जाइलम फाइबर्स। कहता है जाइलम में इनमें से कौन सा घटक जल में परिवहन में कार्य नहीं करता है, ये होता है जाइलम तंतु। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द रिएक्शन द सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल, विच सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल। ठीक है, इनसोल्यूबल कौन सा सब्सटेंस है जो इनसोल्यूबल है, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम, बैरियम या ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड रिएक्ट किया है दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड बना है और फिर क्या हुआ है रिलीज, बैरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो इनसोल्यूबल है वो सब्सटेंस है बैरियम ब्रोमाइड। कौन सा है, बैरियम ब्रोमाइड। क्या दोस्तों, इनसोल्यूबल है इस रिएक्शन में, ध्यान रखना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। तो इसमें जो एनर्जी होती है दोस्तों लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो एनर्जी दोस्तों, एनर्जी होती है, ये रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे एनर्जी का, E बराबर है I²RT। ठीक है, तो किसके, पहले ऑप्शन दिए हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की भी होती है, करंट की भी होती है, करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, टी टाइम होता है सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9, सल्फाइड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फर ड्यू टू दोस्तों इसका कारण होता है रिडक्शन। सल्फाइड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फर ड्यू टू, क्या आएगा दोस्तों, रिडक्शन। क्योंकि जो सल्फर है दोस्तों, सल्फाइड, ठीक है, सल्फर इसमें क्या होगा, जब जब क्या करेगा दोस्तों, सल्फर क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सल्फर बिकम सल्फाइड आयन कैसे बनेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किसे बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फाइड हेमी हाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर द कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका दोस्तों जो रीजन होता है ये होता है बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी आयन। क्या आएगा, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी आयन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज डायनमो। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड आर मेजर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये होते हैं
क्या होता है दोस्तों, मीथेन, CH4। CH4 जो कार्बन कंपाउंड है दोस्तों, क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर कैन वी फाइंड प्लम्यूल इन ए प्लांट। कहता है पादपों में परागपुर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सीड में, किसमें, बीजों में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है। विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। ये दोस्तों क्या है, गलत है। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकंड, इन न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों ये सही है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ब्लू एरोज represent transport through the xylem vessels, the red arrows represent transport through the phloem vessels. Which diagram shows the correct direction transport in the plant stem? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों इसमें, क्योंकि कलर हमें नहीं विजिबल है, सारा ब्लैक दिख रहा है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है डायग्राम बी। क्वेश्चन नंबर 17, the enzyme responsible for and final conversion of protein into amino acid, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol is present in the dash। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस, क्या आएगा, आंतररस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम क्या है दोस्तों, ये है इंटेस्टिनल जूस है। ठीक है, इंटेस्ट कह सकते हैं आंतररस में उपस्थित होते हैं। इन जो जिम्मेदार एंजाइम कहाँ पे होते हैं, आंतररस में, इंटेस्टिनल जूस में। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इसका राइट आंसर होगा जिप्सम एट 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर इज। ठीक है, तो शेप कैसी होती है दोस्तों, वोल्टेज और करंट की, ऐसा बनता है डायग्राम। ठीक है, ऐसा बनता है, तो इसे कहेंगे हम लीनियर। क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, V इक्वल टू क्या होता है, IR, दोनों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए नीडल ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ए नीडल इज हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस with power -2.5, the height of the image of needle will be। height of image आपको बतानी है, तो यहाँ पे पावर है दोस्तों, पावर होता है 1/f और ये है -2.5, आप कहेंगे 1/f के बराबर है ये, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के बटे में आ जाएगा 2.5। अब इसको दोस्तों आप क्या कन्वर्ट करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर में होता है तो ये आएगा, जब आप क्या करोगे इसको मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर माइनस की। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ 1/f होता है 1/u + 1/v। यहाँ से आप कह सकते हो माइनस के 1/40 किसके बराबर होगा, 1/u कितना है, 20 है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, -20। यहाँ पे गलती कर दी दोस्तों, हमने एक मिरर फॉर्मूला यूज कर दिया, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर है 1/v - 1/u।
ठीक है, तो v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस लेते हैं और माइनस फॉर्मूले में भी होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/v। तो ये उस साइड जाएगा फिर माइनस का, तो 40 एलसीएम आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस के 1 और ये माइनस के 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1/v, तो माइनस के 3/40 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आएगा, -40/3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है दोस्तों, द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। इसका यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। इसको हटा देता हूँ, ये तो हो ही गया, आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहता है दोस्तों, एम होता है माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज है -40/3। ठीक है, और फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे माइनस के डिस्टेंस ऑफ इमेज, या कह सकते हैं इसको HI बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, -40/3 और ये हो जाएगा 20। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 20 है, और माइनस बाहर होता है फॉर्मूले के, तो ये माइनस, तो माइनस माइनस सारा प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 40 बटे में 3 गुना 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो क्या है 2 बटे 3, क्या है 2 बटे 3। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 बटे 3। अब 2 बटे 3 किसके बराबर होगा, ये m की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है दोस्तों, नीडल ऑफ हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो HI की वैल्यू क्या आएगी, 2 बटे 3 गुना में 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, according to the Dovnier's triad, which of the following element could be placed between calcium and barium? Atomic mass Ca 40, one atomic mass of the barium is 137.3। तो यहाँ से दोस्तों जो डोबिनियर ट्रायड है ये कहता है, इसने अपने जो ट्रायड है दोस्तों, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में इसने रखा, और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है ना, उसका जो अर्थमेट, दोनों का जो पहला और तीसरे का जो एवरेज होगा ना, वो बीच वाले का क्या होना चाहिए, उतना एटॉमिक मास बीच वाले का होना चाहिए। तो अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे आप, ठीक है, और वो दोनों का एवरेज लगभग किसके बराबर आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, किसके बराबर आएगा, लगभग इसके बराबर आएगा। तो हम कहेंगे किसको प्लेस करेंगे, स्ट्रोंटियम को। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है 87.62, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन राइट आंसर होगा करंट। क्या आएगा दोस्तों, करंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब जब करंट हाई होगा, फोर्स क्या होगा दोस्तों, कंडक्टर के अंदर हाई होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों फोर्स का इंक्रीज हो जाएगा, और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ऑप्शन राइट होगा, क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।